दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने यह एक चीज इन देवता को दे दी तो यकीन मान लो, इस 2025 में आपको माला माल बनने से, आपको हर चीज का सुख पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी औरत से प्रेम करते हैं या फिर किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं तो उससे शादी हो जाएगी, वह भी आपके प्रेम में पागल हो जाएगा। अगर आपको गंभीर बीमारी है तो आपकी बीमारी भी चुटकियों में दूर हो जाएगी। कर्ज की समस्या है तो कर्ज भी दूर हो जाएगा। गाड़ी बंगला, यह तो बहुत छोटी सी बातें हैं दोस्तों। जिंदगी का हर एक सुख आपको मिलेगा, क्योंकि यह देवता जिस व्यक्ति के ऊपर अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर वह व्यक्ति को जिंदगी में कोई कमी नहीं होती है। और अब यह देवता की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। दोस्तों, ऐसा क्यों? सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, आप बहुत नसीब वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इंद्र देवता की कृपा हर किसी को नहीं मिलती। इंद्र देवता की कृपा अगर आपको मिल रही है तो आप बहुत नसीब वाले हो। बीते साल दोस्तों, आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, कई खतरनाक शक्तियों ने, कई बुरी बुरी शक्तियों ने आपको मारना चाहा। आपके दुश्मनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी जिंदगी तबाह करने के लिए। लेकिन इन देवता की छत्र छाया आपके ऊपर थी। इन देवता की हर समय आपके ऊपर अपनी निगाहें थी, जिसके चलते आप हर समय महफूज थे, आप हर समय सुरक्षित थे। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाया। दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इंद्र देवता को भूल से भी नाराज मत करना, क्योंकि यह इस साल आपको जिंदगी का हर सुख देने वाले हैं। वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, सारी बातें आपको अच्छे से बताने वाला हूं। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना। देखिए दोस्तों, यह देवता कहीं आपसे दूर नहीं बल्कि आपके बहुत नजदीक रहते हैं। और तो और, यह देवता आपके घर में ही रहते हैं। यह देवता कई बार आपको दर्शन देने के लिए भी आए हैं दोस्तों। जी हाँ, यह देवता कई बार आपको दर्शन देने के लिए भी आए हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया। दोस्तों, यह देवता आपके घर के एक कमरे में पिछले कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनको पहचान नहीं पाते हैं। यह देवता रूप बदल बदल कर आपको दर्शन देने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इन देवता के बारे में हम बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से 2025 में इनकी कृपा आपको मिलने वाली है। क्या चीज आपको करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अनजाने में अगर आप कोई भूल कर देंगे तो यह देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, भूल चाहे अनजाने में की जाए या जानबूझकर की जाए, भूल तो भूल होती है। इसलिए इन देवता को भूल से भी आपको नाराज नहीं करना है, वरना इनकी कृपा आपको फिर नहीं मिलेगी। आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आप अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण रोजाना खबरें लाता रहता हूं, सटीक भविष्यवाणी देता हूं। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, अगले 3 दिनों के अंदर उसकी जिंदगी में 3 बड़ी खुशियां आएंगी। तो दोस्तों, अभी के बीच में जय बजरंगबली जरूर लिख देना। अगले 3 दिनों में 3 बड़ी खुशियां आपको जरूर से जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, बजरंगबली सबकी झोली भरते हैं, सबको खुशियां देते हैं। आपकी भी मन्नत पूरी होगी। अभी जाओ और लिख दो जय बजरंगबली। अगर कोई सवाल परेशानी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कमेंट में जाइए, अपने सवाल, अपनी परेशानी जो आपको लिखना है लिख दीजिए। मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्याओं का समाधान दूंगा। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर वह देवता कौन है। देखिए, इस साल सबसे ज्यादा अगर आपको किसी व्यक्ति की जरूरत है तो वह है दोस्तों आप खुद। जी हाँ दोस्तों, आपका इस साल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, यानी कि दोस्तों जिसे हम कहते हैं हिंदी में आत्मविश्वास, आपको इस साल अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल कमी नहीं आने देनी है। आपका आत्मविश्वास आपको हर जंग जीत जाएगा दोस्तों। और बात अगर देवता की करो तो इस साल आपके ऊपर मंगल की खूब कृपा बरसने वाली है दोस्तों। जी हाँ, इस साल मंगल आपका बहुत अच्छा पोजीशन में है। इस साल मंगल के चलते आपको अपने जीवन में खूब तरक्की मिलने वाली है। जो मंगल पिछले साल आपको परेशान कर रहा था, हर चीज में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, अब इस साल वही मंगल आपके हर काम को बनाने में आपकी मदद करेगा।
दोस्तों, मंगल आपका इतना शानदार स्थिति में है कि आप जो काम शुरू करोगे वह काम चुटकियों में पूरा होगा। हर काम आपका मिनटों में बनने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको मंगल को और अच्छी स्थिति में लाना है तो कुछ उपाय करने पड़ेंगे। देखिए, मंगल का संबंध सीधा सीधा हनुमान जी से है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की कृपा रहती है उस व्यक्ति का मंगल हमेशा मजबूत स्थिति में रहता है। दोस्तों, इस साल आपको हमेशा हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर मंगलवार के दिन नियम बना लेना कि आपको सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के मंदिर जाना है। और एक और नियम दोस्तों, आपको इस साल में कम से कम 2 बार, जी हाँ, कम से कम 2 बार साल में एक बार आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को लाल वस्त्र दान करने हैं। दोस्तों, लाल वस्त्र का संबंध सीधा सीधा मंगल से है। और अगर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को लाल कलर का कपड़ा देते हैं तो इससे आपका मंगल बहुत ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, तो कृपया करके लाल कलर का कपड़ा किसी भी व्यक्ति को दान करें। देखिए, अभी ठंड का मौसम चल रहा है। आप चाहे तो लाल कलर का स्वेटर लाल कलर की किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। यकीन मानिए, शुरुआत में ही आपका मंगल इतने शुभ प्रभाव आपको देने लगेगा। हर क्षेत्र में कोई नया काम शुरू करोगे तो उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। कोई पिछले काम अगर खराब चल रहे हैं, नौकरी में अगर आपको मनचाही तरक्की नहीं मिल रही है, बाधाएं आ रही हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो सभी चीजें सही हो जाएगी। दोस्तों, नई जगह से भी धन आना शुरू होगा और पुरानी चीजें भी सही व्यवस्थित हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है इस साल। साथ ही लाल चीज का दान करना है, लाल कपड़े का दान करना है दोस्तों, जिससे आपका मंगल आपको और शुभ प्रभाव दे। तो दोस्तों, यह कार्य जरूर करिएगा। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए, हनुमान जी की कृपा तो पाना पड़ेगी। हनुमान जी की कृपा अगर इस साल आपको मिल गई तो यकीन रख लेना, आपको पूरे साल जो मांगोगे आप मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है और इस साल आपका जो मंगल है वह मजबूत स्थिति में है। तो दोस्तों, दोनों तरफ से कृपा आएगी, जिसके चलते जो चीज आप सालों से करना चाह रहे थे वह चीज इस साल कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो मैंने पहले उपाय बताए वह तो करना ही है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा ले लेना। उस लाल कपड़े के साथ एक नारियल खरीद लेना। सूखा नारियल हो तो और अच्छी बात है, नहीं भी हो तो भी नॉर्मल नारियल चलेगा। उस नारियल को आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना और उस नारियल के ऊपर सिंदूर लगा देना, हनुमान जी के चरणों का। जी हाँ, किसी भी मंदिर जाना, हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर है वह सिंदूर अपने में लेना और फिर अपने हाथों से वह सिंदूर उस नारियल के ऊपर लगा देना और हनुमान जी से मन्नत मांग लेना। जो भी आपको मांगना है वह मांग लेना और उस नारियल को लाल कपड़े में बांध देना और उस लाल कपड़े को अपने घर के, जी हाँ, अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देना। अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देना, अंदर की साइड। यकीन मानिए, इस उपाय को करेंगे तो आपकी जो भी मन्नत है साल के शुरुआत में ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यकीन रख लीजिए। अब दोस्तों, उन देवता की बात कर लेते हैं। आप कहोगे कि गुरुजी, वो देवता जिनके बारे में आप बात कर रहे थे वो तो आपने बताई नहीं। तो देखिए, जो मंगल है वो तो आपके ऊपर कृपा बरसा ही रहा है। ठीक आपके घर में भी कुछ देवता है दोस्तों, जैसे कि एक होते हैं दोस्तों आपके कुल देवता। जी हाँ, और कुल देवता ही आपकी हमेशा से रक्षा करते आ रहे हैं दोस्तों। और आपके जो कुल देवता है वो किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, चाहे कोई सांप हो। जी हाँ, कोई सांप अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना कि आपके नाग देवता आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। आपके घर में कोई जानवर आए तो यह मत समझना कि मेरे घर में कोई जंगली जानवर घुस गया, यूं समझना कोई देवता भी रूप बदल कर आ सकते हैं। हो सकता है आपके कुल देवता आपको दर्शन देने आए हो। कोई गाय के रूप में आ सकता है, कोई बिल्ली के रूप में भी आ सकता है, कोई कुत्ते के रूप में भी आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारे संकेत होते हैं तो उनको मारिए मत। यथाशक्ति जो आपके घर में खाने की वस्तु और रोटी हो, दूध हो तो जरूर दीजिएगा। उनको इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, उनको चोट नहीं पहुंचाना है। आपके कुलदेवता दोस्तों किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सांप बार बार निकलता है
जी हाँ, कोई सांप अगर आपके घर में बार बार निकलता है, बार बार आपको किसी सांप के दर्शन होते रहते हैं, या आपको नींद में कभी सांप दिखता है। जी हाँ, नींद में सांप दिखता है या नींद में सांप को जोड़ा दिखता है, तो समझ जाना आपके जो कुलदेवता है वह आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं। और वो चीज क्या है, जरा समझ लीजिए। देखिए, वो चीज है कि आप उनको याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आ रही है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो समझ जाना कि कुलदेवता नाराज है आपसे। क्योंकि परिवार में जब परेशानी आती है तो उसके पीछे एक ही वजह होती है कि जो हमारे कुलदेवता होते हैं ना, वो हमसे नाराज होते हैं, और वो जब नाराज होते हैं तो ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। नींद नहीं आती है, घर का जो मुखिया होता है वो बीमार हो जाता है, घर के बच्चे झगड़ालू होते हैं, बहुत शरारती हो जाते हैं, घर में ऐसा लगता है कि कोई अनजानी शक्ति आ रही है। जैसे कि दोस्तों, जो अनजानी शक्ति है जिसे हम कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं, ऐसा आपको लगता है कि मेरे घर में कोई और भी है, तो समझ जाना कि आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज है। तो उनको प्रसन्न कैसे करें? उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुल देवता की कृपा रहेगी तो आपको अपनी जिंदगी का हर सुख मिलेगा। वह आपकी रक्षा करते हैं, आपके बच्चों की रक्षा करते हैं, आपके परिवार की रक्षा करते हैं। देखिए, हमारी कोई ताकत नहीं है। अक्सर इंसान दोस्तों चलते चलते मर जाता है। इंसान गाड़ी से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होकर वह मर जाता है। कभी करंट का वायर उसके ऊपर गिर जाता है तो इंसान मर जाता है। मान लो कोई व्यक्ति कहीं सड़क पर जा रहा है, अचानक से उधर से गाड़ी आई, उसका एक्सीडेंट हुआ और वह वहीं पर मर गया। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, इंसान चलते चलते मर जाता है। दोस्तों क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसके कुलदेवी देवताओं की कृपा नहीं होती है। लेकिन आपके ऊपर अगर कुलदेवी देवताओं की कृपा रहेगी तो आप ऐसी अनजानी मौतों से बचेंगे, अकाल मृत्यु से बचेंगे। क्योंकि अकाल मृत्यु से अगर कोई रक्षा करता है तो वह होते हैं कुलदेवता। वही रक्षा करते हैं क्योंकि वही हमारे कुल के रक्षक होते हैं। तो उनको हमेशा याद करते रहो। देखिए, अक्सर पूर्णिमा के दिन हमें अपने कुलदेवी देवताओं को याद करना चाहिए। अपने घर में उनके नाम से दीपक अगरबत्ती लगाते रहना चाहिए। किसी किसी को पता नहीं होता है कि उनके कुलदेवी देवता कौन है, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में अपने कुलदेवी देवताओं का स्थान बनाएं, उनकी पूजा करें, उनको अगरबत्ती दीपक लगाएं, पूर्णिमा पर उनको याद करें, उनको भोग लगाएं। इस तरह से आप दोस्तों उनको हमेशा याद करें। इसके साथ ही आपके जो पूर्वज होते हैं वह भी आपके घर में हमेशा रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं पूर्वज नहीं आते, लेकिन पूर्वज होते हैं। दोस्तों, और पूर्वजों की कृपा से ही हम दोस्तों जिंदगी जी रहे हैं। अच्छे से हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। वह जहां भी होते हैं वहां से अपने परिवार को देख रहे होते हैं। इसलिए घर परिवार में झगड़ा मत करा करें। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है घर में आए दिन झगड़ा करते हैं, लेकिन आप अगर झगड़ा करेंगे तो आपके घर में और परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि वो जो पूर्वज होते हैं उनको नहीं पसंद होता है झगड़ा करना। इसलिए घर में झगड़ा करना बंद कर दीजिए। घर में अगर कोई शुभ काम हो तो अपने पूर्वजों को याद करें, अपने कुलदेवी देवताओं को याद करें। कोई मिठाई बना रहे हो तो अपने पूर्वजों को भोग लगाएं, अपने कुलदेवी देवताओं को भोग लगाएं और फिर ग्रहण करें। दोस्तों, तो यह बातें बार बार समझाने की नहीं होती हैं। पहले भी समझाइए, अब भी समझा रहा हूं। हमेशा याद रखना इन चीजों को। और 2025 में जो मैं बता रहा हूं, केवल वही करना, चाहे कोई कितना ही खराब दुश्मन क्यों ना हो, चाहे कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवा रहा हो, कोई असर नहीं होना है। जी हां, कोई असर नहीं होना है। बस केवल एक चीज का ध्यान रखो, अपने पूर्वजों के नाम से। जी हां, एक रोटी लेना और अपने पूर्वजों के नाम से किसी भी कुत्ते को खिला देना। जी हां, किसी भी कुत्ते को खिला दे। काले कलर का अगर कुत्ता हो तो और अच्छी बात है, आप काले कुत्ते के कुत्ते को, जी हां, माफ कीजिए, आप काले कलर के कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं अपने पूर्वजों का नाम लेकर। इससे होगा क्या? आपके पूर्वज जहां भी है उनको पुण्य मिलेगा, क्योंकि जो कुत्ता होता है ना, वह शनिदेव का, बाबा भैरवनाथ का सेवक होता है। और जब आप दोस्तों कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके पूर्वजों को पुण्य मिलता है, और जब वह प्रसन्न होते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो जाती है।
तो यह आप जरूर से जरूर करें। अगर साल में आपको कम से कम एक बार भी अपने घर में या अपने घर के आसपास कहीं भी नाग देवता के दर्शन हो जाए, जी हाँ, कहीं भी अगर नाग देवता के दर्शन हो जाए तो दोस्तों तुरंत उनसे जो मांगना है मांग लेना। जी हाँ, उनसे जो मांगना है मांग लेना। अगर घर में निकले ही बाहर निकले कहीं भी अगर आपको नाग देवता के दर्शन हो जाए तो जो मांगना है दोस्तों वो मांग लेना और कहना कि देवता मुझे ये सारी चीजें दे दो। जी हाँ, तुरंत मिल जाएगी आपको, क्योंकि वो नाग देवता ऐसे ही हर किसी को नहीं दिखते हैं। दोस्तों अगर वो आपको दिख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा लकी इंसान हैं, यानी कि आपने बहुत ज्यादा पुण्य किए होंगे तभी वो आपको दिख रहे हैं। वो किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देने आ ही जाते हैं, आपके कुल देवता। तो दोस्तों उनको जो मांगना है आपको मांग लेना, और दोस्तों वो लोग भी आपसे कुछ मांगते हैं। मान लीजिए आपके जो नाग देवता है, कुल देवता है, कुल देवी है, पूर्वज है, वो आपसे केवल एक चीज मांगते हैं, और वो चीज अगर आप नहीं देते हैं तो जिंदगी में फिर परेशानियां आएंगी, नुकसान आपका होगा, घर में बहुत ज्यादा चीजें खराब होना शुरू हो जाएगी। वो चीज क्या होती है, कभी आपने सोचा है? जी हाँ, वो चीज है दोस्तों, क्या आप अपने घर परिवार में रहो, खुशियां मनाओ, सब करो, आनंद लो, पैसे कमाओ, जीवन में मौज मस्ती करो, सब करो, लेकिन अपने कुल देवी देवताओं को मत भूलो, ना ही अपने पूर्वजों को भूलो। जी हाँ दोस्तों, उनको भूलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्या आप अपने घर में रहने वाले सदस्य को भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं, तो इसलिए आपको उनको भी नहीं भूलना है, क्योंकि वह भी दोस्तों आपके घर के सदस्य है, तो उनको भी हमेशा याद करना है। हर शुभ प्रसंग में अगर आपके घर में शादी हो रही है तो उनको याद करें, कोई शुभ कार्य हो रहा है तो उनको याद करें, कोई अच्छा पकवान बन रहा है तो उनको भोग लगाएं, ऐसे उनको हमेशा याद करते रहना है। दोस्तों उनको भूलना नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जाते जाते कुछ चीजें बताते हुए जा रहा हूं जो 2025 में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसका वो चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 2025 में जब भी आप सोकर उठे, जी हाँ, जब भी आप नींद में से जागे तो आपकी जो पत्नी है उसकी हथेली को जरूर सहलाएं, क्योंकि पत्नी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और अगर आप अपनी पत्नी की हथेलियों को सहलाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर खूब माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। धन तो इतना आएगा कि आप संभल नहीं पाओगे। जो भी अपनी पत्नी का सुबह सुबह बासी मुंह, जी हाँ, बासी मुंह हाथ सहलाता है, उस व्यक्ति के घर में धन बहुत जगह से आता है, केवल एक जगह से नहीं, बहुत जगह से आता है। जिस घर में बहुएं और पत्नियां और बेटियां खुश रहती हैं, वहां लक्ष्मी का वास होता है। एक आपकी बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी आदत है, और वो है क्या, आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही कोई व्यक्ति बुरा कर दे, लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हो। आप उसी व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हो, डरे हो, उस व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हो। आपको पता है कि वह व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों वो आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हाँ, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में दो कहते हैं, जिंदगी में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो, तो दोस्तों वो जो सबक होता है ना, वो कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबी झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे, और उस समय जो सबक मिलेगा ना, वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों इस स्थिति में जाना ही नहीं है और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए,
जब आपके बच्चे बच्ची आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा। आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मजबूरियां होती है ना और ये जो गरीबी होती है ना बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों वहां पर केवल पैसा ही आएगा और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना। दोस्तों चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के, दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए। इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए। सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों यह जो समय चल रहा है ना,
शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोल कर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं,
लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे, वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे, तो वो कर्ज में चला गया, तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना। आप क्यों गलतियां करोगे, वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं, तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो, आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों आपके घर में पितृदोष हो सकता है।
और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है। या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो, तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं। या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर और भी कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर भी आपको बता सकता हूं, तो बताएगा जरूर। और आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए और यह बदलाव आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। यह वह समय है जब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। ग्रहों का प्रभाव अब आपके पक्ष में हो चुका है। जो ग्रह दशाओं का योग अब बन रहा है वह आपके जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाने वाला है। इस समय आपको चारों तरफ से खुशियों की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके परिवार में भी सुख और समृद्धि का वास होगा। यह सब महादेव की कृपा और आपके कर्मों का फल है जो अब आपको मिलने वाला है। महादेव के चरणों का आपके घर में प्रवेश आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। यह आशीर्वाद आपके जीवन को नए रंगों से भर देगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा से अब आपकी जिंदगी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। आप जिन चीजों के लिए तड़प रहे थे वे अब आपके पास आ रही हैं। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए मुकाम पर होंगे जहां आपके चारों तरफ सफलता और खुशियां होंगी। आपकी किस्मत का सितारा अब चमकने लगा है और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपके परिवार आशीर्वाद अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की थी। अब आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने इच्छा की थी। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देगा। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और भगवान पर भरोसा करना है। अब आपकी जिंदगी में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी परेशानियों का समाधान कर दिया है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आपको केवल खुशियां और सफलता मिलेगी। अब आपकी जिंदगी में हर दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है और आपको अपार सफलता मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन में पूरी तरह से फलित हो चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको केवल भगवान पर भरोसा करना है और अपने जीवन में आने वाले इस बड़े बदलाव का स्वागत करना है। अब आपके जीवन में केवल खुशियों और समृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। जीवन में चुनौतियां और परेशानियां आना
कोई नई बात नहीं है। यह केवल भगवान की तरफ से एक परीक्षा होती है, ताकि यह देखा जा सके कि कौन धैर्य और विश्वास बनाए रखता है और कौन नहीं। भगवान हमेशा उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं जो कठिन समय में अपने विश्वास को नहीं खोते और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है वह आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा, जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव की शुरुआत करेगा। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लेकर आएंगे। हो सकता है इस समय में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यह कठिनाइयां आपके सामने इसलिए आएंगी ताकि आपको और मजबूत बनाया जा सके। हर चुनौती के साथ आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जितनी बड़ी चुनौती आपके सामने होगी, उतनी ही बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। इस समय में आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों में दृढ़ रहना है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपका जीवन सफलता की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। अब आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी किस्मत का सितारा अब पूरी तरह से चमकने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप संसार की सभी खुशियों का आनंद उठाने वाले हैं। वह धन जो अब तक आपको नहीं मिल पाया था, वह अब बाढ़ की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आपके सामने कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। आपके चारों ओर खुशियों की वर्षा होने वाली है और अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखमय होने वाला है। भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से आपके घर में असीमित धन दौलत और समृद्धि का आगमन होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर दिखने लगेगा। आपके जीवन में अब हर वह चीज होगी जिसकी आपने कभी चाहत की थी। बागेश्वर धाम ने भी यह भविष्यवाणी की है कि अब आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय आ गया है। अब कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकेगी और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, वे केवल आपको और अधिक सफल बनाने के लिए होंगी। आपके जीवन में अब ऐशो आराम का समय शुरू हो चुका है। अब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान की कृपा से आपके ऊपर अनंत खुशियों की बारिश होने वाली है। आने वाले समय में आपके जीवन में कई चमत्कार होंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की थी। यह समय आपके लिए सबसे शुभ समय साबित होने वाला है। अब आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, वे आपके लिए अपार खुशियां और सफलता लेकर आएंगे। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी, वे आपको हैरान कर देंगी। आप देखेंगे कि आपकी किस्मत अचानक से चमकने लगी है। अब आप जो भी काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी सपने जो अब तक अधूरे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिक पाएगी और आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। यह सब भगवान की कृपा और आपके कर्मों का परिणाम है, जो अब आपके सामने आ रहा है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ लेने वाले हैं जो आपको अपार सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब आपके जीवन के सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का फल मिलने लगा है। अब आपको केवल भगवान पर भरोसा रखना है और अपने जीवन के इस सुनहरे समय का आनंद उठाना है। अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अब आप ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपका जीवन समृद्धि और सफलता से भरने वाला है।
और यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हो रहा है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपको भगवान के आशीर्वाद का फल मिलने वाला है। अब आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। यह अध्याय आपके जीवन का सबसे सफल और सबसे खुशहाल अध्याय होगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भरने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही होंगी। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय बनकर आया है। अब आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, जो नहीं चाहते थे कि आप अपने सपनों को पूरा करें, वे अब आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। अब वह समय आ चुका है जब आप रंक से राजा बनने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप स्वयं भी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह परिवर्तन न केवल आपको मानसिक संतोष देगा, बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। भगवान का आशीर्वाद अब आपके ऊपर छा चुका है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आपको संसार की हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। अब आप अपने जीवन में हर वह सपना पूरा होते देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। यह वह समय है जब आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो रहा है। जो चीजें अब तक आपके लिए असंभव सी लगती थीं, वे अब आपके सामने वास्तविकता बनकर आएंगी। अब आपको संसार की सभी खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपने जिस भी सफलता की चाहत की थी, वह अब आपकी झोली में आकर रहेगी। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह परिवर्तन न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल देगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपको हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। अब आपका जीवन समृद्धि और सुख से भरने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में कि आप स्वयं भी चौंक जाएंगे। 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो आपके लिए अपार सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का समय समाप्त हो चुका है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में असीमित खुशियों का आगमन होने वाला है। अब आप देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत अचानक से बदल गई है, और यह सब भगवान के आशीर्वाद से संभव हुआ है। अब आपके जीवन में हर वह खुशी आने वाली है जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपके चारों ओर केवल सुख और समृद्धि का वातावरण होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के इस सुनहरे समय का स्वागत करें। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खुशहाल समय साबित होने वाला है। अब आपको संसार की हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। अब आपके जीवन में हर एक सपना पूरा होने वाला है। अब आपके सामने एक ऐसा अवसर आया है जिसे आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान के आशीर्वाद से
अब आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जिसे देखकर आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। अब आपके जीवन में खुशियों का वह दौर शुरू हो चुका है जिसका आपने हमेशा से सपना देखा था। अब आपको अपने जीवन में हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। आपने जीवन में जो भी कठिनाइयां और परेशानियां झेली हैं, अब वह समय आ गया है कि उन सब का अंत हो। अब आपके जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होंगे। अब आपको वह सभी खुशियां मिलेंगी जिनकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद अब आपके साथ है। अब आपको संसार की हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने वर्षों से इच्छा की थी। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको अपने जीवन में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। आपने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल और समृद्ध होने वाला है। अब आपको संसार की हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भरने वाला है। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। अब आपको अपने जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जिसके लिए आपने वर्षों तक इंतजार किया था। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब 3 स्थानों से आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह 3 शुभ समाचार आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और अनंत खुशियां लेकर आएंगे। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और जो कुछ भी आपने अब तक केवल कल्पना में सोचा था, वह अब वास्तविकता में बदलने वाला है। यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय साबित होगा, क्योंकि यह परिवर्तन आपके जीवन में अचानक और तीव्र गति से हो रहा है। इन बदलावों का कारण केवल साधारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आपके ग्रहों की स्थिति में हो रहे बड़े परिवर्तन का परिणाम है। आपकी कुंडली में अब जो परिवर्तन हो रहा है, उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अब आपके ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं और यह समय आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से आपको केवल सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। कोई भी शक्ति अब आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान की कृपा अब आपके जीवन में पूरी तरह से आ चुकी है। अब आपका जीवन समृद्धि से भरने वाला है और किसी भी प्रकार की कमी अब आपके जीवन में नहीं रहेगी। भगवान का आशीर्वाद आपके घर में प्रवेश कर चुका है और इसके साथ ही आपके जीवन में अब जो कुछ भी होगा, वह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब आपको केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे साबित होंगे, क्योंकि इस समय में आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन आने वाले हैं। यह समय अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से बचें और दूसरों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि यदि आप इस समय में कोई गलती करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही दिशा में आगे बढ़ें। यह समय आपके जीवन में 3 बड़ी शक्तियों के आगमन का है, जो देवी और देवता के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। ये 3 शक्तियां आपके जीवन को समृद्धि और धन धान्य से भर देंगी। अब आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि इन शक्तियों का आशीर्वाद आपको इतना धन प्रदान करेगा जिसे संभाल पाना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह देवी देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। अब कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके ग्रह अब पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा।
आपकी कुंडली में जो ग्रहों की उथल पुथल हो रही थी वह आपके जीवन में बड़े और शुभ बदलाव लेकर आएगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अब आपको केवल धैर्य और संयम बनाए रखना है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपको अपने जीवन में उस सफलता की गारंटी मिलने वाली है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब आपके भाग्य का ताला पूरी तरह से खुल चुका है और अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी ताकत अब आपको सफल होने से नहीं रोक सकती क्योंकि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप अपनी आंखों से यह सब परिवर्तन देखेंगे और अनुभव करेंगे। यह वह समय है जब आपके जीवन में संपत्ति, समृद्धि और सुख का आगमन होने वाला है। अब आपको 3 अलग अलग स्थानों से भारी लाभ प्राप्त होगा। यह संपत्ति इतनी बड़ी मात्रा में होगी कि इसे संभाल पाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब आपके जीवन का हर पहलू सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपका जीवन अपार समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती न करें। यह वह समय है जब आपको भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए क्योंकि आध्यात्मिकता का महत्व अब पहले से भी अधिक बढ़ गया है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे मन में स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। अब आपको वह अवसर मिल रहा है जब आप भगवान के साथ अपनी आत्मा को जोड़ सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझ सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि दया, सहानुभूति और सेवा के भाव को अपने जीवन में अपनाना भी है। भगवान की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। जब आप इस दिशा में ध्यान देंगे तो आपके परिवार के सदस्य भी आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे और आपके घर का माहौल सुखमय हो जाएगा। भक्ति और साधना के माध्यम से आप अपने जीवन को और भी अधिक सफल और सार्थक बना सकते हैं। अब आपका समय आ चुका है जब आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का अनुभव होने वाला है। यह समय आपके जीवन का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय साबित होगा और अब आपके जीवन में सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। अब आपको केवल भगवान पर विश्वास रखना है और अपने जीवन के इस सुनहरे समय का आनंद लेना है। जब आप भगवान की भक्ति में डूबते हैं तो इसका आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपकी सोच में एक स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टिकोण